मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग पाठ 10 पंचायत का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने पाठ पढ़ चुका है। पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। पाठ में दिए गए प्रश्नोत्तर मैंने आपको दे दिया है लिखने के लिए। आज हम लोग सारे पाठ को एक साथ पढ़ेंगे और अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, पाठ में क्या दिया गया था कि ये गणेश और कार्तिकेय यानी स्कंद के बारे में एक कहानी, ठीक है। तो गणेश कार्तिकेय में क्या लिखा है कि एक पौराणिक कथा के बारे में दिया गया है कि इसमें जो है लेखक जो हास्य का सहारा लेते हुए गणेश जी को बुद्धिमान बताया। गणेश जी को बुद्धिमान हास्य का सहारा लेते हुए बताया है और यह सिद्ध किया है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा बताया गया है। पाठ में देखिए, बताया गया है कि बुद्धि के जो स्वामी गणेश हैं और स्कंद एक साथ, दोनों भाई स्कंद एक साथ रहते हैं और गणेश जी जो है बुद्धि के देवता हैं और स्कंद जो है सेनापति गणेश के साथ घूमते रहते हैं। इनको घूमते देखकर वहां से नारद जी गुजरते हैं और बोलते हैं आपका कल्याण है। गणेश जी कहते हैं क्या आप मुझे स्थूल समझकर ऐसा कह रहे हैं? आप नहीं जानते कि हमने इसलिए मूषक वाहन रखा है जिससे देव समाज में वाहन न होने की निंदा ना हो। गणेश जी कहते हैं कि हम ये मूषक चूहा पूरी सवारी इसलिए रखे हैं कि ऐसा ना कोई देव समाज में बोले कि इनके पास सवारी नहीं है, सवारी ना होने की निंदा हो। नहीं तो बेचारा मूस चलेगा, बोले कि इतना छोटा सा चूहा है वो चलेगा क्या, इसलिए हम इसको अपने पास रखेंगे। तब देखिए, जब जननी ने द्वारपाल का कार्य मुझे सौंपा था तब मैंने पराक्रम दिखाया था प्रथम गणों को अपनी पद मर्यादा हमारे सोते की चोट से भूल जानी है। बोले कि जननी जब हमको द्वारपाल के रूप में रखी थी तो हमने कितना अपना पराक्रम दिखाया था। वो गणेश भगवान जी उनसे किससे? नारद से बोलते हैं। नारद कहते हैं कि रहने दो, यदि तुमने अपने साथ न टहलाते तो भारत के आलसियों की तरह तुम भी आलसी हो जाए। स्कंद कहते हैं कि अगर हम तुमको अपने साथ न टहलाते वैसा टहल रहे हो तो जैसे सब लोग आलसी है, क्योंकि तुम गणेश जी मोटे थे, पेट निकला हुआ था, चल नहीं पाते थे, तो बोलते तुम भी आलसी हो जाते। कौन बोलता? स्कंद गणेश से बोलते हैं। गणेश हंसकर कहते हैं, फिर गणेश हंसकर हा हा हा, नारद जी देखते हैं ना आप, लड़ाके लोगों की बुद्धि उतनी ही समीप रहती है जितनी की हिमालय से दक्षिण। बोलते हैं गणेश जी, उनको लड़ाका बोलते हैं और उनको नारद को दिखा करके बताते हैं। और यह भी सुना है कि ढोल के भीतर भीतर पोल है। फिर स्कंद उनका जवाब देते हैं कि सब ढोल के भीतर पोल है। फिर गणेश जी कहते हैं अच्छा, तो नारद जी इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन बड़ा है? कहते हैं गणेश जी कि अच्छा, तो आप ही बता दीजिए कि आप ये निर्णय करिएगा कि कौन बड़ा है, गणेश बड़े हैं या नारद बड़े हैं। नारद कहते हैं कि भाई मैं निर्णय नहीं करूंगा, आप लोगों के लिए क्या बैठा दूंगा? पंचायत बैठा दूंगा, जिससे अपने आप ही आपका निर्णय हो जाएगा। पंचायत बैठा देंगे, उन लोग का आपस में झगड़ा होने लगता है, लड़ाई लगा देते हैं, फिर बोलते हैं कि आप लोग को जो है इस पंचायत बैठा दूंगा, वही निर्णय करेगा। वट वृक्ष तले सुखासीन शंकर के सामने नारद हाथ जोड़कर बैठे। अब नारद जी जाते हैं और वट वृक्ष के नीचे शंकर जी जो है बैठे रहते हैं, तो नारद जी वहां पर जाते हैं। नारद कहते हैं कि नाथ, वह कौन सा कार्य, विनीत होकर, वह कौन सा कार्य है? जननी वही कलह कार्य। नारद, माता आप भी ऐसा कहेंगी तो नारद हो चुके। यह तो लोग समझते ही नहीं कि यह महामाया की माया है, बस हमारा नाम कलह प्रिय रख दिया है। बोलते महामाया जो है हमारा नाम कलह प्रिय रख दिया, आपके कारण मेरा नाम रखा हुआ है। महामाया सुनकर हंसने लगती हैं, माया यानी पार्वती। शंकर हंसकर, कहो आज क्या समाचार है? क्योंकि इधर का उधर बात लगाते थे नारद, इसलिए शंकर जी पूछते हैं कि कहो आज का क्या समाचार है? नारद कहते हैं और क्या, अभी तो आप यूं ही मुझे कलहकारी समझे हुए बैठे हैं, मैं कुछ कहूँगा तो कहेंगे कि बस तुम ही ने सब किया है।
मैं जाता हूँ झगड़ा छुड़ाने पर लोग मुझी को कहते हैं। कहते हैं कि अभी हम कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे कि तुम ही सब किए, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ, झगड़ा खुद नहीं छुड़ाऊंगा, आप लोग फिर हमें झगड़ा छुड़ाने। यानी वो लड़ाई लगा देते हैं, लड़ाई लगा करके जो है वो चले जाते हैं। फिर शंकर कहते हैं नहीं नहीं, तुम निर्भय हो, तुम परेशान मत हो। आज कुमार और गणेश जी से डंडे, फिर नारद जी बताते हैं कि आज कुमार और गणेश जी से डंडेबाजी हो गई, यानी आपस में झगड़ा हो गया है, और मैं पंचायत करके आप लोगों को कलह दूर करा दूंगा। उन लोग के लिए जो झगड़ा हुआ है उससे फिर पंचायत करूंगा, और उस जो कलह हुआ है आपस में उन लोगों को उसको दूर करा दूंगा। तो शंकर जी सुनते हैं तो बोलते हैं किस बात का झगड़ा, झगड़ा किस बात का है कि, तो फिर वो जवाब में गणेश जी नारद बोलते हैं कि यही देव सेनापति से कुमार अपने को बड़ा समझते हैं। कहते हैं कि सेनापति जो स्कंद हैं, स्कंद बड़े हैं, लेकिन स्कंद से जो है देव सेनापति से, स्कंद को देव सेनापति, देवताओं का सेनापति बोला गया था, और गणेश जी जो कुमार तो बोलते हैं कि वो अपने को बड़ा समझते हैं। जननी कहती हाँ हाँ ठीक है, गणेश बड़ा बुद्धिमान है। माता फिर बोलती है कि हाँ हाँ ठीक तो है, गणेश बड़ा बुद्धिमान है। शंकर ने देखा कि यहाँ भी कलह उत्पन्न हो गया, क्योंकि माता उनका साइड ले ली गणेश जी का, तो इसलिए बोले बस तुम इसमें अपने पिता को पंच मत बुला लो और उन्हीं से कहो कि हम वो मतलब निर्णय करेंगे कि कौन बड़ा है, ठीक है। नारद ने कहा कि यहाँ दाल नहीं गलती, जगत पिता के चरण लेकर वो विदा हो, ठीक है। फिर अपने ब्रह्मा के पास पहुँचे, जब वो शिव बोले कि अगर हम लोग एक दूसरे को, मेरे लिए दोनों पुत्र बराबर है, अगर हम स्कंद को बड़ा करेंगे तो वो नाराज होगा, कुमार को बड़ा गणेश को कहेंगे तो वो नाराज होगा। तो ब्रह्मा जी के पास नारद जाते हैं, तो ब्रह्मा जी जब कहते हैं तो कहते हैं, ब्रह्मा जी गुस्सा होते कहते तुम्हें क्या पड़ी रहती है, दूसरे के लड़ाई झगड़े में हमेशा आगे आगे तुम पड़े रहते हो और अपवाद सुनाता रहता है। नारद कहते पिता आप तो केवल संसार को बनाना जानते हैं, यह नहीं जानते कि संसार में कार्य किस प्रकार से चलता है। कहते हैं हे आप जो है संसार की, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, तो वही बोलते हैं आप तो बस सृष्टि की रचना करते हैं और आपको ये नहीं पता है कि समस्त संसार कैसे बनता है, किस प्रकार चलता है। यदि जब तक दो चार को लड़ाओ ना, निपटारा ना करो तो कोई नहीं पूछता है। इसलिए संसार में रहना है तो ये संसार की सृष्टि की रचना में ये लड़ाई झगड़ा ये सब लगा ही रहता है। देखिए इसी से देव समाज में नारद नारद हो रहा है। मैं ये काम करता हूँ, इसीलिए चारों तरफ नारद नारद होता रहता है। और अपने किसी और भी पुत्र को देव समाज में इतनी चर्चा सुनी है, जितना आप नारद का चर्चा सुने उतना और किसी पुत्र का चर्चा सुने हैं। वो बोलते हैं उनसे, तो ब्रह्मा कहते हैं तो क्या तुम्हें प्रसिद्धि का यही मार्ग है? अच्छा काम करके भी तो प्रसिद्धि कमाए, लड़ाई झगड़ा लगा के ये प्रसिद्धि कमाना है। बोलते हैं तुम्हें प्रसिद्धि का यही मार्ग मिल रहा है, मुझे तो इसमें सुख मिलता है। ये केन प्रकार प्रसिद्धि पुरुषोत भवे, किसी भी प्रकार से प्रसिद्धि प्राप्त हो, ये नहीं है कि अच्छा ही कार्य करके किसी भी प्रकार से प्रसिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। शंकर की आज्ञा हुई तो जैसे तैसे इसको करना ही होगा। वो कहते हैं शंकर की आज्ञा है, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अगर उनका आज्ञा है कि पंचायत बैठाइए और आप ही इसका निर्णय कीजिए कि स्कंद बड़े हैं कुमार बड़े हैं, तो इसका तो निर्णय करना ही होगा। उनकी कुछ भी निचाई होगी तो इस जननी दूसरी बात समझेंगी। अस्तु कोई उपाय करना होगा जिसमें बुद्धि से जो जीते वही। वो कहते हैं कि अब इसका निर्णय क्या है, जो बुद्धि से जीतेगा उसी को हम बड़ा मानेंगे, क्योंकि आदेश है तो शंकर का, तो उसका पालन हमको करना ही होगा। फिर वट वृक्ष तले सब देवताओं से सुशोभित शंकर जी विराजमान हैं और वहाँ पर पंचायत जम गई, सभी लोग बैठे हैं। ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोलते क्या है कि गणेश और कुमार इस बात में झगड़ा हुआ है कि कौन बड़ा है। हम कहते हैं कि इन दोनों में समग्र विश्व की जो परिक्रमा करके पहले आएगा वही बड़ा होगा। कहते हैं कि इन दोनों आपस में झगड़ा हो रहा है, कुमार और स्कंद में कौन बड़ा है, तो हमें जब बोला गया है कि आप पंचवन का निर्णय कीजिए, तो मैं संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहूँगा। जो परिक्रमा कर कर आएगा उसी को मैं बड़ा मानूंगा। इसका सोचे कि चलो हमारा तो मोर है, हम तो मोर पे बैठ के उड़ जाएंगे, फटाक से परिक्रमा करके चले आएंगे। और वो मूसक उनका वाहन है, वो दौड़ेंगे, कैसे दौड़ेंगे धीरे धीरे, मूसक तो छोटा सा है। ये सब सोच के स्कंद जो है बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं शीघ्र ही परिक्रमा करके चला आऊँगा।
फिर वह मोर पर सवार होकर दौड़े और गणेश जी ने सोचा कि भव और भवानी यानी माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है, तो वो क्या किया, अपने भव और भवानी माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। जब कुमार जल्दी जल्दी घूम कर आए तो देखे कि तुंदिल जी यानी गणेश जी अपने स्थान पर बैठे हैं। कुमार जब परिक्रमा करके वापस आते हैं तो ब्रह्मा ने कहा, देखो गणेश जी आपसे पहले घूम कर आ गए, यानी गणेश जी ने पहले परिक्रमा करके यहाँ पर प्रस्थान किया है। तो बोलते हैं, स्कंद ने क्रोधित होकर कहा, सो कैसे, मैंने तो पथ में उन्हें कहीं नहीं देखा। बोले कि अरे कैसे आ गए इतनी जल्दी परिक्रमा करके, मैं आया हूँ उनको तो मैंने रास्ते में कहीं नहीं देखा। ब्रह्मा ने कहा, क्या मार्ग में मूषक का पद चिन्ह आपको नहीं दिखाई दिया? स्कंद ने कहा, हाँ पद चिन्ह तो देखा था। ब्रह्मा ने कहा, उन्होंने विश्व रूप जगत जनक और जननी की परिक्रमा कर ली है, सो तुम्हारे से पहले ही स्कंद लज्जित हो गए। वो बोलते हैं कि जगत जननी की परिक्रमा कर ली है और आपसे वो पहले ही परिक्रमा करके इसलिए वो बड़े हैं, यानी जो पहले परिक्रमा करके आ गया विराजमान है वो बड़ा है। तो बच्चों हम लोग पाठ में देखें कि किस प्रकार स्कंद और कुमार में आपस में झगड़ा होता है। नारद जी उस झगड़े को शिव जी के पास, शंकर के पास ले जाते हैं। शंकर बोलते हैं कि मैं इस झगड़े का निपटारा नहीं करूँगा, नहीं तो मेरे तो दोनों पुत्र हैं, अगर मैं एक को अच्छा बोल दूँगा बड़ा और छोटा दूसरे को गलत, तो उनसे मेरी नाराजगी हो जाएगी। इसलिए इसका निर्णय जो है स्कंद और कुमार को ही के लिए निर्णय जो है आप ही लोग को करना। तो नारद से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा के पास जाते हैं और वो वहाँ पे उनका निर्णय वहाँ पर करते हैं और उन्होंने ब्रह्मा जी यही निश्चित करते हैं जो संपूर्ण जगत की परिक्रमा करके पहले आएगा वही जो है यहाँ पर क्या होगा, उसी को सर्वप्रथम बड़ा माना जाएगा। तो सर्वप्रथम परिक्रमा क्या है, माता पिता की भव और भवानी की परिक्रमा करके गणेश पहले आ गया और उनको बड़ा माना गया। बुद्धि के बल पर उनकी जीत हुई। बच्चों देखिए पाठ के शब्दार्थ है रमणी। रमणी स्थल मतलब सुंदर, जहाँ फूल पौधा हरियाली हो वो रमणीक स्थान। कलह, कलह आपस का झगड़ा, कलह होना मतलब झगड़ा, लोग बोलते हैं ना वहाँ कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। कल्याण हो, लोग कहते हैं आपका कल्याण मतलब भलाई हो, अच्छा हो, आपका मंगल हो। स्थूल मतलब मोटा, जो मोटा होता है उसको स्थूल बोलते हैं। मूषक चूहा, निंदा करना किसी की, बुराई, निंदा बुराई। जननी, जननी मतलब माता। पराक्रम शौर्य, पराक्रमी है, बहुत बलशाली है, शौर्य है। समीप नजदीक या पास, फैसला करना, निर्णय लेना। निर्भय, निर्भय, निर मतलब बिना, भय मतलब रहित, बिना भय रहित, मतलब बिना भय के निर्भय, भय रहित। अनादर मतलब किसी का आदर ना करना, तिरस्कार करना। तो अनादर का आदर या तिरस्कार, अनादर का मतलब होता है तिरस्कार, किसी की बेइज्जती करना, अनादर करना। अग्रगामी मतलब आगे जाने वाला, अग्रगामी जो आगे चलता है। अपवाद मतलब लांछन, किसी को अपवाद लांछन लगाना। विराजमान होना मतलब उपस्थित होना, वहाँ विराजमान है, वहाँ पर उपस्थित हैं। समग्र मतलब संपूर्ण, पूरा, समग्र पृथ्वी की परिक्रमा करके यानी संपूर्ण यानी पूरा। तुंदिल मतलब जिनका पेट निकला हुआ। पाठ के एक शब्द में उत्तर देखिए, बुद्धि का स्वामी किसको माना गया है, गणेश को। गणेश का वाहन क्या था, मूषक था। स्कंद और गणेश के बीच पंच कौन बना, तो कौन बना, ब्रह्मा जी बने, क्योंकि उनको दिया सौंपे थे शंकर जी की आप निर्णय कीजिए। और पंचायत कहाँ हुई, वट वृक्ष के नीचे हुई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। स्कंद और गणेश नारद से किस बात का निर्णय कराना चाहते हैं? नारद से स्कंद गणेश निर्णय कराना चाहते हैं हम दोनों में कौन बड़ा है यह आप बताइए। ठीक है, इस बात का निर्णय कराना चाहते हैं। नारद ब्रह्मा जी के पास क्यों गए,
ब्रह्मा जी के पास गए कि शंकर ने कहा है कि आप जो है इन लोगों का निर्णय कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है, ये आप बताइए। तो ब्रह्मा जी वही संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने पर बोले कि जो पहले करके आएगा वही बड़ा होगा। ब्रह्मा जी ने स्कंद और गणेश जी से झगड़ा निपटाने के लिए क्या कहा? ब्रह्मा जी ने स्कंद और गणेश जी से परिक्रमा करने के लिए कहा। गणेश जी और स्कंद में बड़ा कौन रहा? गणेश। ठीक है। किसने कहा आज अपना कुछ निर्णय नित्य कार्य नहीं किया? किसने कहा? तो गणेश जी ने किससे? नारद से। गणेश बड़ा बुद्धिमान है। जननी ने कहा तू लड़ाई झगड़ों में अग्रगामी बना रहता है। ब्रह्मा जी ने कहा किससे? नारद से कहा। गणेश बड़ा बुद्धिमान है। जननी ने किससे कहा? नारद से कहा। गणेश जी आपसे पहले घूम कर आ गए। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने कहा। किससे? स्कंद से। ठीक। फिर देखिए समानार्थक शब्द है गणेश का गणपति। ठीक है, महादेव। गणेश का गणपति है, गजानन है, मंदाकिनी का है, भागीरथी है, सुरसरी है, शंकर का है, महादेव है। ठीक है, शंभु है। जननी का माता। विपरीतार्थक शब्द कल्याण का अकल्याण, पवित्र का अपवित्र, निंदा, स्तुति, पराक्रम, भीरुता। ठीक है। फिर देखिए यही वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर स्पष्ट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीणा जो नारद जी बजाते हैं उसकी वो होता है बजाने वाला, उस पे वाक्य बनाना है।